आप जरा सोचिए, एक रोटी खाने के लिए आपको समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले भी पैदा करने पड़ेंगे, आग और बर्तन पैदा करने पड़ेंगे, तब तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसती है। और तुम लोग क्या कहते हो, मैं रोज नॉर्मल खाना खाता हूँ। और जब आप बीमार पड़ते डॉक्टर निकालता क्या है, जो जो जोड़ा वही तो निकालता है, नमक निकाल, चीनी निकाल, घी तेल निकाल, मसाले निकाल, अंत में यही तो निकालता है ना डॉक्टर। अनाज हमारे खाने का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बताएंगे कि अनाज एक्चुअल में हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उल्टा हमें नुकसान दे रहा है। डॉक्टर एन.के. शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि हमें बताएंगे कि अनाज के क्या क्या नुकसान है और कौन सा अनाज हमारे लिए फायदेमंद है। जी सर। देखिए, मैं इस फील्ड में आया इसीलिए कि मुझे सत्य की खोज थी और मेरा दिमाग है ना थोड़ा इंक्विजिटिव माइंड का है। मैं बचपन से सोचता था कि यार ये आदमी जो पैदा होता है इसको बीमारियां लगती ही क्यों है, मतलब ये बीमार होता ही क्यों है, कि क्या ये मरते दम तक स्वस्थ नहीं रह सकता क्या। तो इसकी खोज में मैंने ये सब खोजना शुरू किया कि कहाँ कहाँ कारण जुड़ते चले गए। तो पता चला कि बचपन के बाद माँ का दूध के अलावा उसको कोई दूध नहीं पीना चाहिए और उसको फिर अपने आहार पे आना चाहिए। तो एक तो दूध उस कारण पता चला, तो मिल्क सैलेड की किताब लिखी। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे शास्त्रों में भी रोग का वर्णन कर दिया गया है और आयुर्वेद भी रोग के बारे में बताता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रोग तो डेफिनेट होना चाहिए भैया। तो मेरे सामने क्वेश्चन था, क्यों होना चाहिए भैया? हर बीमारी के पीछे कॉज होता है, तभी तो वो डेवलप होता है। तो कॉज नहीं दिया तो कैसे पैदा हो जाएगा? तो इसी चक्कर में मैंने जब खोज करनी शुरू की तो पता चला कि जो भी ग्रेन ईटिंग सभ्यताएं हैं, सुबह दोपहर शाम अनाज खा रही है, वो सब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 50 बीमारियों में सफर कर रही है। और सीजनल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, डेंगू हो गया ना, बुखार हो गया ना, मलेरिया हो गया ना, टाइफाइड हो गया ना, वो सब कॉमन हो गया है। पर पैदा होते ही उनको वैक्सीनेशन लग रहे हैं। तो क्यों लग रहे हैं भाई? ऐसा क्या जरूरी है? जब 84 लाख योनियों में किसी को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती, हमारे बच्चों को क्यों जरूरत होती भैया? सब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे। तो अनाज की मैंने खोजबीन शुरू की। तो मैंने देखा कि 50 साल में हमारा एक आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसके बॉडी में स्टिफनेस पैदा हो जाती है। ये स्टिफनेस क्यों आती भाई? और क्यों हमें इतने सारे योगासन करने की झंझट है? मतलब एक आदमी सामान्य चले फिरे दौड़े नाचे गाए तो अलग बात है, पर इतने सारे योगासन करने पड़ते हैं, योगा एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ता है। तो क्यों भाई? तो इसके चक्कर में फिर मैंने अनाज के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और मैंने देखा कि अनाज छोड़ते ही कई लोग ठीक होने लग जाते हैं, बीमारी से अच्छे होने लग जाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर प्रयोग करके खुद देखा कि जब मैं अनाज से मुक्त रहा, खुद मैं रॉ फूड पे काफी सालों से हूँ, तो मैंने देखा कि बॉडी में कोई स्टिफनेस ही नहीं है, कोई बॉडी में भारीपन नहीं है। और जो अनाज के कारण कहीं जो सीजनल जो होते हैं ना, सर्दी लगती है, जो गर्मी लगती है, वो सब खत्म हो गए सारे। तो इसके अब देखिए, कॉमन सेंस से हर आदमी को क्या सोचना है, व्हाई ग्रेन इज नॉट माय फूड। इसको कॉमन सेंस से समझे। अगर मैं एक थाली में कच्चा मांस आके रखूं, क्या आपकी आत्मा देखकर मुंह में लाट टपकाती, गदगद होती है क्या? आप बोलोगे नहीं। कच्चे अंडे देखकर क्या मुंह में लाट टपकती है? आप बोलते नहीं। अगर मैं आपके सामने रागी, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल कच्चा ढेर लगा दूं इतना सारा, क्या वो अनाज के ढेर देखकर आपके अंदर रत्ती भर भी आकर्षण है? अरे दिल करता है गेहूं चाट जाऊं, मैं चावल चाट जाऊं, मैं रागी चाट जाऊं, ऐसा लगता है आपको कभी? नहीं। लेकिन केला, चीकू, पपीता, आम, अखरोट, बादाम देखते तुमको नहीं लगता कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए? एक स्वाभाविक आकर्षण आ रहा है ना। तो आपको आज फल या फ्रूट्स और नट जो भी है या कुछ खाने लायक जो सब्जियां हैं, क्या आपको उनको देखकर मन में आता है कि नमक, चीनी, घी, तेल चाहिए भैया? आपको केला खाने के लिए कभी याद आया कि नमक, चीनी, घी, तेल चाहिए? जिस फॉर्म में है नहीं आता ना, आपको याद ही नहीं आता ना। एप्पल खाना कोई याद आता है कि नहीं साहब, नमक के बिना कैसे खाऊं, घी के तेल बिना कैसे खाऊं? ऐसा नहीं आता ना। तो अब जरा सोचिए, एक वो कच्चा अनाज आप खा नहीं सकते, लेकिन चूहे, पक्षी, घोड़े आके खड़ा कर कच्चा खा जाएंगे। वो ग्रास सीड से, ध्यान रखना, वो घास के बीज हैं जो आदमी ने खाने के लिए मॉडिफाई कर लिया। आप जरा सोचिए, एक रोटी खाने के लिए आपको समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले भी पैदा करने पड़ेंगे,
आग और बर्तन पैदा करने पड़ेंगे, तब तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसती है और तुम लोग क्या कहते हो, मैं रोज नॉर्मल खाना खाता हूँ। और जब आप बीमार पड़ते डॉक्टर निकालता क्या है, जो जो जोड़ा वही तो निकालता है, नमक निकाल, चीनी निकाल, घी तेल निकाल, मसाले निकाल, अंत में यही तो निकालता है ना डॉक्टर। तो भाई आपने जोड़ा ही क्यों? आज आप केला आम खाने के लिए नमक चीनी याद नहीं करते हो ना। नहीं, तो आपका क्या सलाह है कि अनाज को पूरी तरह हटा देना चाहिए? ये तो मुमकिन नहीं है सबके लिए। मैं जी, बात करता हूँ, हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं और मैं एक्सट्रीम पे जीने के पक्ष में भी नहीं हूँ। मैं खुद भी एक बार मतलब एक बार 24 घंटे में थोड़ा अन्न खाता ही हूँ। क्यों मालूम है? हैबिट नहीं होने से भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि समाज के साथ जीना है भाई, और इधर उधर घूमना फिरना भी होता है, जाना होता है। तो अगर आदत नहीं रहेगी और हर जगह फल मिलता भी नहीं है कई जगहों पे, तो इसलिए मैं एक बार 24 घंटे में खाता हूँ। मतलब यूँ समझो 80% मैं रॉ फूड पे रहता हूँ, 20% थोड़ा अनाज और कुक फूड खाता हूँ, समझ लें। तो मेरा मानना क्या मालूम है, अनाज छोड़ो मत, अनाज को कम करो, मैं यूँ कहता हूँ। 50% अब अनाज कम कर दो, उसकी जगह फल सलाद अंकुरित दालें जोड़ दो। देखिए जैसे आप अनाज कम करोगे ना, आपको सबसे पहला अनुभव क्या होगा, बॉडी में आपकी जो स्टिफनेस है ना वो खत्म होती चली जाएगी और आपको लगेगा कि अब मेरा शरीर हल्का होने लग गया है। और दूसरी बात क्या होगी कि आपका जो ये अनवांटेड जो वेट बढ़ गया है, आपको लगेगा धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। क्यों? ये स्टार्च, इसके कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण तो आज वेट का इतना प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आपको लगेगा कम होता जा रहा है। क्यों? फ्रूट सलाद बढ़ गए, फाइबर बढ़ गया और स्टार्च कम हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, और तो अनाज कम करते हैं ना, फिर आपकी एनर्जी जो है इतनी हाई हो जाएगी कि आपको थकने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाती है। और जीभ पे कभी मैलापन नहीं आएगा आपको अगर अनाज कम हो जाता है तो। और 10-15-20 सेकंड में मोशन आ जाता है आपका। मतलब इतना जीवन इतना बढ़िया बन जाता है, ऐसा लगता है मैं जी रहा हूँ, मेरे पास बॉडी है, ऐसा फील ही नहीं आता। स्वास्थ्य का मतलब क्या? स्व में स्थिर हो गया, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। तो आप स्व में स्थिर हो जाते हो बस। राइट, इसका मतलब ये है कि अनाज जितना कम कर सके उतना कम करें। ठीक है ना। और ये यहाँ पे एक बात और एक भूत लग गया हमारे पीछे, मिलेट का, जो 10 साल पहले नहीं था ये भूत, ये आजकल लोगों को लग गया। लोग है ना मल्टीग्रेन वो खाने लग गए। ये भूत निकला, ग्लटन का भूत निकला अमेरिका से। ग्लूटेन तो खैर एक नया विषय है। अरे नहीं भाई, अमेरिका वालों ने ये आपको ऐसा आपको बिलीव दिया है। अरे भाई गेहूं है तो अनाज ना, अब चावल अनाज है, बाजरा अनाज है, ज्वार वाला अनाज है, कोई भी अनाज। पहली बात तो मैंने कहा बॉडी के लायक तो नहीं है, पर बॉडी उनको अकोमोडेट कर लेती है। तो आप फाइबर समेत खाओ ना, कोई भी अनाज होलसम खाओ ना। अब गेहूं खाओ कि चावल खाओ, जो आपके रीजन में होता है वो खाओ ना। पर वो उसके दुश्मन बन गए गेहूं चावल के, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात हो गई। तो मिलेट से भी कोई हेल्थ मिलेगा समझ लेना, वो आपकी कुकिंग करके मसालों की थोड़ी खाना पड़ेगा उसको भी।